बिहार में राजनीतिक हलचल बड़ी तेज है। चर्चा जोरों पर है कि बिहार में एनडीए की सरकार गिरने वाली है। नीतीश कुमार आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के खेमे में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर भी जारी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार एनडीए में बीजेपी के पुराने सहयोगी रहे हैं। 2000 में वे पहली बार बीजेपी के साथ गठबंधन में सीएम बने थे। हालांकि बहुमत न होने के चलते उन्हें सिर्फ 7 दिनों में ही इस्तीफा देना पड़ा था। इन 22 सालों में नीतीश कुमार 2 बार बीजेपी से नाता तोड़ चुके हैं। खास बात तो यह है कि पिछली बार नीतीश कुमार 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से अलग हुए थे। अब एक बार फिर से 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ये कदम उठाने जा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि पिछले 22 सालों में कैसे बिहार में बनती बिगड़ती रही जोड़ियां। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। इनमें एक सीट खाली है। अभी आरजेडी के पास सबसे ज्यादा 79 विधायक हैं। वहीं बीजेपी के पास 77, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, लेफ्ट के पास 16 और जेडीयू राज्य की तीसरी बड़ी पार्टी है। 2020 में कम सीटों के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अब बिहार की राजनीतिक खेमे में हलचल तेज है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन के पास आसानी से बहुमत होगा। वहीं बीजेपी विपक्ष में होगी। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार इस तरह का बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने 2014 लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को एनडीए का पीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने के विरोध में बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। नीतीश कुमार ने पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जीतन राम मांझी राज्य के सीएम बने। इसके बाद बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ बिहार में महागठबंधन बना। इसमें जेडीयू, कांग्रेस समेत आरजेडी और तमाम पार्टियां शामिल हुई। महागठबंधन को बहुमत मिला, लेकिन यह गठबंधन 2 साल भी नहीं चला। नीतीश कुमार ने आखिर में नैतिकता का हवाला देकर 2017 में सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के साथ गठबंधन कर सीएम बने। नीतीश कुमार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। 2020 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा। चुनाव में बीजेपी को 77 और जेडीयू को 45 सीटें मिली। इसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया। लेकिन अब एक बार फिर से चर्चा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो रहे हैं। आप देखेंगे तो पाएंगे कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार का बीजेपी से मोहभंग होता है। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए। तो वहीं 2019 लोकसभा से 1.5 साल पहले यानी कि 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी में चले गए। अब जब पार्टियां 2024 की तैयारियों में जुट गई है तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी से अलग होने का मन बना लिया है। ये तो हो गई पिछले 22 सालों में नीतीश कुमार की राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधनों की बात। अब चलिए आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार के 22 सालों में 7 बार मुख्यमंत्री बनने का सफर कैसा रहा। साल था 2000 का, जब नीतीश कुमार पहली बार बिहार के सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुए। तब जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को 151 सीटें मिली थी। हालांकि 324 सीटों वाले राज्य में बहुमत के लिए 163 सीटें चाहिए थी। नीतीश कुमार को समझ आ गया था कि वे बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वे तब 7 दिन ही सीएम रहे। ठीक 5 सालों के बाद 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता में वापसी की। वे बीजेपी के साथ गठबंधन में बहुमत हासिल करने में सफल रहे। उन्होंने 2010 तक अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। 2010 में नीतीश कुमार पर जनता ने एक बार फिर से भरोसा किया। उन्होंने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली। 2014 में नीतीश कुमार ने लोकसभा में पार्टी के बुरे प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। एनडीए से अलग होने और 2014 में लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन फरवरी 2015 में नीतीश कुमार से नाराज होकर जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में जेडीयू छोड़ उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नाम से अपनी पार्टी बनाई। इसके बाद जीतन राम मांझी एनडीए में चले गए थे।
बाद में एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए, लेकिन ज्यादा तरजीह मिलता देख फिर से एनडीए में शामिल हो गए। 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े। नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन को बहुमत मिली। नीतीश कुमार सीएम बने। 2017 में नीतीश कुमार ने नैतिकता का हवाला देकर महागठबंधन सरकार से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने इसके बाद बीजेपी के साथ आकर सरकार बनाई। फिर नीतीश कुमार छठी बार सीएम बने और फिर साल आया 2020 का, जब विधानसभा के चुनाव हुए। जेडीयू और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। एनडीए की सरकार बनी। हालांकि जेडीयू 45 सीटों पर सिमट गई। इसके बावजूद नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार बनी और अभी साल चल रहा है 2022 का। नीतीश कुमार का एक बार फिर से बीजेपी से मोह भंग होता दिख रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। लाइव सिटीज के लिए प्रणव प्रकाश की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।